हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। और मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आपकी कुंडली में अगर पितृदोष का निर्माण हुआ है तो आप बहुत चिंतित होंगे और आपको इसकी जानकारी मिल रही होगी कि आपके करियर में, आपकी शादी में, आपके जीवन में इसके बुरे प्रभाव दिखने देखने को मिलेगा। और जिनके कुंडलियों में होगा उनका तो अनुभव रहा होगा ऐसा। तो दोस्तों, देखिए, आजकल आप इसी चीज की तलाश में घूम रहे होंगे कि कैसे हम पितृदोष से मुक्ति पाएं और ऐसा कौन सा सटीक उपाय है जो पितृदोष से हमें राहत दिलाए। तो दोस्तों देखिए, हमारे बुरे कर्म जो है हमारे पितरों के और वो हमारी कुंडलियों में बनकर आते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स का एक नियम है कि वो अपने पास कुछ भी रखता नहीं है, वो हमें रिटर्न कर देता है और वो भी बिल्कुल सूद ब्याज के साथ रिटर्न करता है। तो हमारे कुंडली में अगर कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा स्थिति बना है, तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य यही है कि ऐसा कुछ हमने ही किया है। दोस्तों, आज के डेट में वृद्धाश्रम में आप जाएंगे तो वृद्ध माता पिता बैठे हैं और बेटा जो है, किसी की बेटा अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बहुत पैसा वाला है, उसके पास इतना वक्त नहीं है कि अपनी माँ बाप का देखभाल करे। और आने वाले समय में उस लड़के की कुंडली में, उसके बच्चों की कुंडली में अगर पितृदोष आता है तो किसका दोष है दोस्तों? जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है उनको हम इस तरह से बेघर कर दें और फिर हम दवाई और उपाय ढूंढते रहें, तो ये इसमें किसका दोष है दोस्तों? दोस्तों, मैं देख रही हूँ कि एनआरआई लोग पूछते हैं कि हमें अमेरिका में रहते हैं, हम पीपल के पेड़ हमारे पास नहीं है, तो कैसे उपाय करें? आप जाने अनजाने न जाने कितनी गलतियां कर रहे हो, जो आपके आने वाले कुल खानदान में जो बच्चे होंगे उनके कुंडलियों में दोष का निर्माण होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, सनातन धर्म में कुछ नियम बनाए गए हैं और सनातन जो है वो जीवन जीने का तरीका है, वो कोई धर्म नहीं है। सनातन पीपल के वृक्ष में रोज पानी डालना सिर्फ संडे को छोड़ के ये बताता है। सनातन गौ माता जो 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ती हैं, उनके दूध अमृत के समान है, उनके गोबर को जलाओगे तो ऑक्सीजन आएगा। तो सनातन गौ माता की सेवा करने के लिए कहता है। सनातन जो है वो जड़ी बूटियों का हवन करने के लिए कहता है कि प्रकृति में जितने भी कीटाणु हैं वो समाप्त हो जाए और मनुष्यों को जीवन जीने के लिए शुद्ध वातावरण मिले। सनातन कहता है कि आप उन जीवों के पोषण करो जो अपने भोजन का व्यवस्था नहीं कर सकते, चाहे वो कुत्ते हो, चाहे वो चींटियां हो, चाहे वो चिड़िया हो। तो उन्हें मारो नहीं, उन्हें सताओ नहीं, उन्हें परेशान नहीं करो। और इसीलिए इन सभी जीव जंतु को हमारे पितरों से, हमारे देवताओं से जोड़कर देखा जाता है। अब इन सभी को अगर हम एक सिरे से एक डेली रूटीन में हम पालन करते हैं तो हमें क्यों पितृदोष परेशान करेगा? इतने लाभदायी जो तुलसी माता है, जिन्हें बताया जाता है कि कृष्ण ने अपनी पत्नी के रूप में उन्हें स्वीकार किया है, और हम अगर तुलसी मैया को रखे हैं, अगर डेली हम जल डाल रहे हैं, हम पीपल में जल डाल रहे हैं, हम चिड़ियों को दाना डाल रहे हैं, हम चींटियों को आटा दे रहे हैं, अगर हम कुत्तों को खाना दे रहे हैं, गौ माता को, अगर हम फ्लैट में रहते हैं तो कहीं भी गौशाला है, हम वहाँ अपने कमाई के कुछ हिस्सा हम वहाँ दान कर रहे हैं। और जो बुजुर्ग हैं उन्हें जिनको हमारी जरूरत है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। तो हमारे कुंडली में जितने भी दोष हैं उसका निवारण अपने आप हो जाता है। अगर आप चंडाल प्रवृत्ति के इंसान हो और किसी विशेष दोष के निवारण के लिए
कहीं भाग दौड़ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, उपाय कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है उसका उपाय होने वाला है, उसका समाधान होने वाला है? दोस्तों, सर्वप्रथम हमें अपने आत्मा की शुद्धिकरण करनी होती है। अपने अंदर जो विकार परत दर परत बैठे हुए हैं उसकी शुद्धिकरण करनी होती है। और उसके बाद क्या होता है कि ऑटोमेटिक हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो हम अपने आचरण को ऐसा बना लें जिसमें हम रोज कुछ अच्छाई करें, आदतें हमारी ऐसी हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों, आपकी कुंडली में पितृ दोष होगा तो आपको कहा जाएगा कि आप घड़ा में पानी भरकर रखिए किचन में और वहां पर एक दीपक जलाइए। अब आप अपना पितृ दोष का उपाय इसको समझिए, लेकिन मैं राजस्थान में देखती हूँ कि हर रोज किचन में दीपक जलाया जाता है, क्योंकि मैं राजस्थान में रही हूँ। उन लोगों के घरों में, जो राजस्थान के लोग मेरे वीडियो देख रहे होंगे वो जानते हैं, उनके घरों में 5 दिया डेली जलता है। एक तुलसी के पास, एक किचन में, 2 उनके भगवान के पास पितरों के निमित्त। तो इस तरह से उनका डेली का ऐसा काम है, ऐसा वो उनका आचरण है कि उनके कुंडली में कोई भी दोष रह ही नहीं सकता। बुजुर्ग जो होते हैं अपने सुबह टहलने जाते हैं तो सूखी रोटियां, रात की बासी रोटियां ले लेते हैं और कुत्तों को डालते जाते हैं। जो गौ माता है उनको डेली, उन लोगों को मैंने देखा है कि गुड़ खिलाते हैं। तो उन्हें ऐसा नहीं है कि वो उपाय के तौर पे कर रहे हैं, उनका ये आचरण बन गया है। तो अगर हम प्रकृति को पोषित कर रहे हैं, हम नुकसान करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो हमारे कुंडली में कोई भी दोष है ऑटोमेटिक उसका निवारण हो जाता है। तो आप अगर आज किसी पर्टिकुलर दिन में कोई पर्टिकुलर चीज किए जा रहे हो और रोज आपकी आदतें खराब है, तो उससे कहाँ कुछ होगा। घर में माँ बुजुर्ग पड़ी हुई हैं, उन्हें कुछ अच्छा खाने को मिल रहा है, आप उन्हें नहीं खिला रहे हो और इधर उधर भटक रहे हो, खुद के अपने सुख शांति के पीछे पड़े हुए हो, अपने माता पिता की सेवा ना करके और आप उपाय ढूंढोगे तो कहाँ कुछ होगा। और आज जो माँ बाप है कल वो पितृ बनेंगे और कल आप उनको 500 रुपए का माला चढ़ाओगे, पंडित जी को बुला के पकवान बना के खिलाओगे, तो उससे भी कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, मुझे यही आप लोगों को बताना है कि आज से और इसी जन्म से, इसी दिन से हमें अपने जीवन का सुधार करना चाहिए। हमें भारतीय संस्कृति को समझना है कि वो हमसे कहना क्या चाहती है और हमारे जो संस्कार हैं वो कैसे होने चाहिए। और इस तरह से अगर हम रहते हैं कि हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, प्रकृति को हम खराब नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जीवन बिल्कुल सही तरीके से चलने वाला है। अगर आपका नल खुला है, पानी गिरता जा रहा है और आप बैठ के मोबाइल चला रहे हो और फिर जाके कहीं पंडित जी से कहोगे घर में धन नहीं रुकता है, क्या करे पंडित जी। आपको पता है वो गणेश जी जो है वो जल देवता है और आप लोग समझते हो गणेश जी आए थे चले गए, लेकिन नहीं गए, वो यही है। आप जो पानी पी रहे हो वो तत्व है, वो तत्व पंचभूतों में जो एक तत्व होता है जिसे हम जल तत्व कहते हैं, वो गणेश जी का प्रतीक है। अगर आप पानी को नष्ट करोगे तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो आप हर रोज, हर सांसों के साथ आप इस पृथ्वी का कृतार्थ हो, माता पिता का कृतार्थ हो, गुरुजनों का कृतार्थ हो, तो जीवन में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। मैंने अपने चैनल पे एक क्षमा मुद्रा डाला है दोस्तों। पूजा करने के बाद हमें अपने 10 उंगलियों को ऐसे कलेक्ट करके, प्रणाम मुद्रा नहीं, ऐसे 10 उंगलियों को ऐसे कलेक्ट करके हमें क्षमा मांगना चाहिए। और क्षमा अपने कुल देवता से, अपने इष्ट देवता से, अपने ग्राम देवता से, अपने गुरुजनों से मांगना चाहिए। आप अपने किसी रिश्तेदार से नाराज हो या आपका कोई रिश्तेदार नाराज है, अगर उसके पास जाके डायरेक्ट अगर माफी अगर नहीं भी मांग रहे हो, अंदर से आप उसको भगवान के सामने खड़ा होके, क्षमा मुद्रा में खड़े होके और आप उस आत्मा से अगर क्षमा मांगते हो, तो आप अपने तरफ से फ्री हो जाते हो और वो बाकी का काम उसका है, वो जाने, लेकिन आप फ्री हो जाते हो। तो इस तरह से दोस्तों कुछ बातें हैं जिसका ध्यान हम रख ले तो किसी भी तरह के इस दोष से हमें डरने की और घबराने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यही मुझे कहना है कि आप सभी इन सभी बातों पर ध्यान दीजिए। तो अब मैं आपसे लेती हूँ विदा।